Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपन क्लास 10th की तरफ। हमने आपको लास्ट वीडियो में कुछ गोल्डन रूल्स लिखवाए थे जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स के आधार पर लिखवाए थे। उन्हीं के बेस पर ये करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स आती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लोजेस कराने वाले हैं। क्लोजेस अपने आप में आपकी जो 10th की ग्रामर है उसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 3 नंबर का आता है, जिसमें प्रत्येक 2 सेंटेंस आते हैं और प्रत्येक मतलब ईच सेंटेंस जो होता है वो 1.5 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपके 2 सेंटेंस आते हैं जो 1.5 नंबर के होते हैं और मिलकर 3 नंबर के बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं क्लोज की तरफ और समझते हैं कि आखिर ये क्लोज होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, क्लोज सबसे पहले हमने लिखा क्लोज। ये क्लोज क्या है? सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये क्लोज क्या है। क्या ये कोई शब्द है? क्या ये कोई सेंटेंस है? अभी तक कोई इसको नहीं समझ पाया है कि ये क्लोज क्या है। तो स्टूडेंट चलो हम लिखते हैं इसके बारे में। हमने लिखा कि क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि जो क्लोज है वह शब्दों का एक समूह है। हम इसे अगर हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे क्लोज शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह। अब ये बात आती है कि शब्दों का समूह ही जो होता है वो सेंटेंस होता है। तो फिर इसमें और सेंटेंस में क्या अंतर है? तो स्टूडेंट्स मैं वो सेंटेंस और क्लोज में अंतर भी बताऊंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एक के बाद एक आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि क्लोज जो है वो अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के बहुत कम समझ में आता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज अगर आप इस पूरे क्लोज के टॉपिक को ध्यान से देखेंगे तो आपको आपके फ्यूचर में ये क्लोज कभी भी हार्ड लगेगा ही नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने लिखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि जो क्लोज है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का एक समूह है। अब कैसे वर्ड्स आते हैं इसमें? जैसे हमने लिखा कि ये 2 शब्दों का एक समूह है। एक होता है इसमें सब्जेक्ट और दूसरा होता है इसमें वर्ब। अब बात ये उठती है, क्या इन 2 शब्दों से मिलकर ही एक क्लोज बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, जैसे हमने लिखा एक एग्जाम्पल, ही लाफ्स, वह हंसता है। इसका हिंदी अर्थ हुआ वह हंसता है। तो स्टूडेंट्स क्या हम इसको क्लोज कह सकते हैं? क्या हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हम इसको क्लोज कह सकते हैं, क्योंकि हमने लिखवाया कि जो क्लोज है वो शब्दों का एक समूह होता है। अब शब्दों के समूह का मतलब ये है इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आ सकती है और इसमें अदर वर्ड नहीं आ सकते। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ही एक सब्जेक्ट है और लाफ्स जो है वो मेन वर्ब हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जो क्लोज है वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू क्लोज। तो ये हम इसका फॉर्मूला मान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये तो पता चल गया कि ये क्लोज है। क्या हम इसे एक सेंटेंस भी कह सकते हैं? स्टूडेंट्स इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अब हम आपको बताते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने लिया सेंटेंस। अगर हम क्लोज पर एरो का मार्क लगाकर नीचे सेंटेंस लिखते हैं तो ये तरीका हमारा गलत है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये तरीका गलत क्यों है। हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस के नीचे एरो का मार्क लगाओ और फिर लिख दो क्लोज। ये हो गया हमारा राइट। ये हमने रॉन्ग क्यों किया और ये राइट क्यों किया? स्टूडेंट्स इसका फर्क जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लोज जो है वो एक सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट। हम क्लोज को एक स्मॉल यूनिट कह सकते हैं, जबकि जो सेंटेंस है वो इन स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस में तो बहुत सारे क्लोज आ सकते हैं, लेकिन किसी भी क्लोज में बहुत सारे सेंटेंस नहीं आ सकते। तो स्टूडेंट्स इसीलिए सेंटेंस जो है इसमें तो बहुत से क्लोज हम लिख सकते हैं कि मैनी
clauses can be added in a sentence, कि एक सेंटेंस में हम बहुत सारे क्लॉजेस जोड़ सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऐड मैनी और ए सेंटेंस इन अ क्लॉज। तो देखिए स्टूडेंट, मैं जहां तक समझती हूँ आपको यह अंतर समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस में तो बहुत सारे क्लोज हो सकते हैं, लेकिन एक क्लोज में बहुत सारे सेंटेंस नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, इसी बात को समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया एक सेंटेंस का एग्जांपल। हम लिखते हैं आई रिमेंबर व्हाट यू सेड मी यस्टरडे। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। क्या हम इसे क्लोज भी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए, क्लोज जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का ही मिलकर बना होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लोज तो यही हो गया। तो हम आई रिमेंबर को तो क्लोज कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे सेंटेंस को हम क्लोज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक पूरा सेंटेंस है जिसमें क्लोज तो ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन हम इसको क्लोज इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सेंटेंस ज़्यादा नहीं आ सकते। इसमें अब देखें हम, तो एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक जो मेन वर्ब है ये हो गई, तो एक क्लोज ये हो गया हमारा। यानी कि सेंटेंस में, और बाकी का ये व्हाट, मी और यस्टरडे, ये सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो हो गए। तो स्टूडेंट्स देखिए आप, इसमें आई रिमेंबर एक क्लोज ये हो गया, यू सेड एक क्लोज ये हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि इसमें ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो क्लोज एक साथ आए हैं। तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं आपको कि जो सेंटेंस है उसमें तो एक से ज़्यादा भी क्लोज आ सकते हैं, लेकिन एक क्लोज में एक से ज़्यादा सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता क्लोज में। ये ज़रूर है, हम ये कह सकते हैं कि एक क्लोज मतलब एक से ज़्यादा जो क्लोज हैं वो सेंटेंस में आ सकते हैं, लेकिन एक क्लोज में सेंटेंस कभी नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे आगे कि आखिर ये क्लोज कितने प्रकार के होते हैं और आपके एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। हमने लिख लिया क्लोज, अब बात आती है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होते हैं हमारे डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये होते हैं स्वतंत्र शब्द क्रिया, या क्रिया शब्द कह दो, क्रिया शब्द। और ये होते हैं आश्रित क्रिया शब्द। ये जो स्वतंत्र क्रिया शब्द होते हैं, ये किसी भी दूसरी चीज पर या दूसरे नाउन पर या दूसरे एडवर्ब पर या दूसरे एडजेक्टिव पर कभी आश्रित नहीं होते, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। ये अपने आप में ही एक पूरा वाक्य बना देते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट जो ये क्लोज होते हैं, ये अपने से दूसरे पर आश्रित होते हैं। और इसमें 3 प्रकार के क्लोज बनते हैं। एक बनता है नाउन क्लोज, दूसरा बनता है एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरा बनता है एडवर्ब क्लोज। तो ये तो हो गए डिपेंडेंट क्लोज। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिख लिया, माई सिस्टर
लिव्स इन दिल्ली। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हम अर्थ करते हैं, अर्थ निकलता है कि मेरी बहन दिल्ली में रहती है, दिल्ली में रहती है। तो अब इसको हम स्वतंत्र क्लोज कैसे कह सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी ये स्वतंत्र क्लोज कैसे है। इसमें माई सिस्टर तो हो गया सब्जेक्ट और लिव्स हो गई एक मेन वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ही सब्जेक्ट आ रहा है और एक ही मेन वर्ब आ रही है, तो हम इसको स्वतंत्र क्लोज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोज की शर्त ही यही होती है कि क्लोज में केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आती है। और देखिए इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आ रही है, तो ये हो गया स्वतंत्र क्लोज, क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित नहीं है। लेकिन इसी का एक दूसरा रूप है डिपेंड क्लोज, जो कि दूसरे पर आश्रित रहता है। ये जो डिपेंड क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, ये नाउन क्लोज पर, एडजेक्टिव क्लोज पर और एडवर्ब क्लोज पर, ये तीन प्रकार हैं इसके, जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इनके बिना ये अपना स्वयं का कोई वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए, ये जो हमारा नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इनमें डिफरेंस करके बताएंगे और पहचान बताएंगे कि इनकी पहचान किस प्रकार से होती है। तब तक के लिए थैंक्स।